एक और डेवलपमेंट ये है कि नागोर्नो काराबाख के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पुतिन से अपील की है, अजरबैजान को हमले से रोकने की अपील की है। नागोर्नो काराबाख के राष्ट्रपति ने नवंबर 2020 में रूस ने ही समझौता कराया था। बॉर्डर पर हमला कर अजरबैजान ने सीजफायर तोड़ा है, जो समझौता हुआ था उसको तोड़ा है और इसी के लिए पुतिन से अपील की गई है कि फौरन अपनी फोर्सेस की तैनाती फिर से हो ताकि इस इन्वेजन को रोका जा सके। जो हमला हुआ है उसमें आर्मेनियाई आर्मी के 11 जवानों की मौत की भी खबर है। और अजरबैजानी आक्रामकता से संकट में आर्मेनिया की सरकार नजर आ रही है। आर्मेनिया ने रूस से पीस कीपिंग फोर्स बढ़ाने की अपील की है। बॉर्डर पर डिफेंस के लिए उतरे हैं आम नागरिक। नागोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई और रूसी फोर्सेस मौजूद हैं। बॉर्डर पर फारूक विलेज में अजरबैजान ने यह हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, वो भी ऐसे वक्त में जब पिछले 31 दिन से लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ एक बार फिर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नजर आ रहा है। और यही वजह है कि पुतिन अजरबैजान से इस हमले को रोकने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2020 में जो समझौता हुआ था उसका पालन किया जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। अजरबैजान ने आर्मेनिया में हवाई हमले भी किए हैं। अजरबैजान ने टर्किश ड्रोन से हमला किया है। अजरबैजानी फोर्स ने नागोर्नो काराबाख में गोलाबारी की है। यानी अब ये तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फारूक विलेज में जहां एक तरफ हमने देखा कि अजरबैजान की तरफ से हमला बोला जाता है जिसमें आर्मेनियाई आर्मी के 11 जवानों की जान चली जाती है, और अब जानकारी यह भी सामने आ रही है कि अजरबैजान ने टर्किश ड्रोन्स के जरिए हमला बोला है। हवाई हमले भी शुरू हो चुके हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, किस तरह से आप देखते हैं ऐसे वक्त में जब 31 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, एक नया वॉर फ्रंट, एक नई मुसीबत और नजर आ रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी जंग शुरू हो गई है। देखिए, ये काफ़ी सीरियस इशू है और जैसा आपने कहा सबीर के जिस तरह के समीकरण उभर रहे हैं या जिस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है वर्ल्ड में, और सारा विश्व करीब तनाव और टेंशन के मुहाने पे है, ये एक और युद्ध बहुत ही इसके जो परिणाम होंगे वो काफ़ी सीरियस होंगे और विश्व समुदाय को आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। हालांकि जो पिछली ट्रीटी हुई थी या जो एग्रीमेंट हुआ था वो रशिया ने ही कराया था, बिल्कुल, और रशियन जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पेट्रोलिंग करती थी, चाहे वो लचिन कॉरिडोर हो, चाहे वो दादीवांग मॉनेस्ट्री हो। तो रशिया को चाहिए कि वो इसमें दोबारा इंटरवीन करके दोनों फोर्सेस को समझाएं, क्योंकि इस तरह से अगर एस्केलेशंस बढ़ते रहेंगे तो ये यकीनन एक विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जिस तरह का चारों तरफ आप देखिए उहापोह, कंफ्यूजन या म्यूचुअल मिसट्रस्ट की जो पोजीशन है वो विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी संकट की जो अलार्मिंग बेल है वो बजाती हुई दिखाई दे रही है। तो रशिया को ये चाहिए कि वो दोबारा इंटरवीन करे, क्योंकि पहला भी जो पीस अकॉर्ड हुआ था जो नवंबर 20 में जी, वो भी रशिया ने ही कराया था, क्योंकि इन दोनों देशों में आपने देखा होगा कि 27 बिल्कुल सही बात है ब्रिगेडियर दत्ता। और वही रशियन जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 2020 के उसी समझौते की याद दिला रहे हैं अजरबैजान को। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पुतिन साहब का काफी होल्ड है उस एरिया में, और जिस तरह की डिप्लोमेसी या जिस तरह का स्टेटमेंटशिप वो जाहिर करते हैं या उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि दोनों देश उनकी बात मानेंगे और उनका ये फर्ज बनता है। बिल्कुल, देखिए अपील भी की गई है और आर्मेनिया ने बोला भी है कि अजरबैजान इस वॉर को रोके, इस युद्ध को रोके, इस एस्केलेशन को रोके। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।